जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी ब्लेस्ड और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज अंकल ने हमारे साथ उनके बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। गुरु जी महाराज ने उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। लेकिन संगत जी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अंकल ने अपनी लाइफ में बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन उन परेशानियों से गुरुजी ने उन्हें बाहर भी निकाला है। संगत जी, एक एक सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकल का हर एक एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है संगत जी, वो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस सत्संग से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे, गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और गुरुजी के कई सारे मैसेजेस आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी ब्लेस्ड और पुरानी संगत सत्यपाल सूरी अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में वडियाई करना, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और उसकी हिम्मत भी गुरु जी महाराज ही देते हैं। और संगत जी, जब गुरु जी महाराज बुलवाते हैं तो शब्द का चयन भी वही करते हैं और सत्संग के लिए गाइड भी वही करते हैं कि बेटा ये बोल। संगत जी, बेसिकली मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और 2008 में संगत जी मैं मुंबई चला गया था, और जब 2008 में मैं मुंबई आया तब संगत जी 2005 में मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ा, वो भी एक्सीडेंटली। एक्चुअली संगत जी, मेरा भांजा मुंबई से दिल्ली आया करता था और वो किसी मिनिस्टर के सेक्रेटरी के साथ गुरुजी के साथ मिलकर आया था। संगत जी, मैं दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहता था और मेरी एक फैक्ट्री ओखला में थी और मेरी एक फैक्ट्री संगत जी गाजियाबाद में थी। तो संगत जी, मेरा भांजा ओखला फैक्ट्री में आया और मुझसे मिला और मुझे कहने लगा कि मामा, मैं गुरुजी से मिलकर आया हूँ, पर समझ में नहीं आया कि वो क्या चीज है। संगत जी, उसने ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया। तो संगत जी, मैंने उससे पूछा कि गुरुजी का नाम क्या है, तो वो कहने लगा कि मुझे नाम तो नहीं पता। तब मैंने उससे पूछा कि तू गया कहाँ था। तब संगत जी, छतरपुर संत बाबा नागपाल का मंदिर उस टाइम पर लैंडमार्क हुआ करता था। तो वो कहने लगा कि वहाँ से कोई रोड गुड़गांवा जाती है, तो वहाँ पर कोई हाउसिंग सोसाइटी थी, मैं वहाँ गया था। तो मैंने उससे कहा कि चल कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे गुरुजी को। फिर संगत जी, हम लोग ओखला से निकले और जैसे एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचे तो वो कहने लगा कि मामा कुछ ऐसी जगह थी। संगत जी, हमने हमारी गाड़ी को बाहर खड़ा किया और वॉचमैन खड़ा था संगत जी। तो हमने उससे पूछा कि यहाँ पे कोई गुरुजी रहते हैं। संगत जी, उसने रास्ता बताया तो हमें पता चला कि कोई सुधा आंटी है, उनके घर पर गुरुजी बैठते हैं। उस समय संगत जी, गुरुजी महाराज जलंधर से आया करते थे और 4 दिन संगत जी सुधा आंटी के घर पर रहते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संगत जी, हमने बाहर जूते चप्पल उतारे, हम अंदर गए, वहाँ पर 3-4 सीढ़ियाँ थी, हम नीचे की ओर उतरे और हम दरबार में पहुँच गए। संगत जी, अंदर जाकर हमने गुरुजी को प्रणाम किया, मत्था टेका और बैठ गए। और जैसा कि संगत जी मेरे भांजे ने मुझे बताया था कि वहाँ पर सिर्फ VVIP सी बैठा करते हैं। संगत जी, मैंने देखा कि वहाँ दरबार में मेनका गांधी गुरुजी के पैर दबा रही है, अरुण शौरी जी बैठे हुए हैं, मुरली मनोहर जोशी जी बैठे हुए हैं, रो के चीफ बैठे हुए हैं, और संगत जी वहाँ पर काफी सारे आर्मी के लोग जो बड़े बड़े पोस्ट पर थे वो लोग भी बैठे हुए थे। तो संगत जी, हम लोग भी पांव छूकर वहाँ पर बैठ गए। संगत जी, उन दिनों ऑडियो कैसेट चला करती थी गुरबानी की, और संगत जी गुरबानी के बाद में जब गुरुजी इशारा कर देते थे तो आमने सामने 2 लंबी चटाइयां बिछ जाती थी और वहाँ पर संगत बैठती थी और 4 लोग मिलकर के लंगर किया करते थे। और संगत जी, जो जहाँ पर बैठा है उसी हिसाब से वो वहीं पर लंगर करता और गुरुजी से आज्ञा लेकर निकल जाता। और फिर संगत जी, हर दिन गुरुजी महाराज से मिलने का सिलसिला मेरा शुरू हो चुका था। संगत जी, गुरुजी से मिलकर उनसे बात करके ही पता चलता था कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके चेहरे पर बहुत नूर था और उनके चेहरे से निगाह हटती ही नहीं थी। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, पहली निगाह में लगा कि गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन बन गया है। और जब संगत जी मैं दूसरी या तीसरी बार गया तो मैंने बहुत हिम्मत करके गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी 2 कुड़ियां हैं। संगत जी, बहुत हिम्मत जुटाकर गुरुजी के साथ खड़े होकर बात करनी पड़ती थी और गुरुजी के बहुत ही कम सिलेक्टेड लोग थे जो उनके करीब थे। तो संगत
संगत जी मैंने हिम्मत जुटाकर कह दिया गुरुजी से कि गुरुजी मेरी 2 बेटियां हैं, पढ़ी लिखी हैं और बहुत सुंदर भी हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद दो। संगत जी गुरुजी ने मुझे देखा, मुस्कुराया और मुझे कहने लगे अंधेरी आकर। और संगत जी आज भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने मुझे आते रहने के लिए कहा था, और आज भी जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मेरे लिए बहुत बहुत अलग फीलिंग है। और संगत जी मेरे मन में फीलिंग आई कि शायद गुरुजी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। और संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के पास आने का सिलसिला शुरू हो गया। और जब गुरुजी जलंधर से वहाँ 4 दिन के लिए आते थे तो चारों दिन संगत जी में वहाँ जाता था। और ऐसे एक दिन संगत जी में गुरुजी के दरबार गया तो गुरुजी ने मुझे दूर से ही अपनी गद्दी से आवाज लगाकर कहा, आ भाई 2 कुड़ियों वाले। और संगत जी आज भी जब मैं ये बात बताता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और संगत जी ये तो मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे सृष्टि के मालिक ने आवाज दी थी कि आ भाई 2 कुड़ियों वाले। सृष्टि के मालिक ने मुझे सॉर्ट ऑफ नाम दे दिया था। उस टाइम तो संगत जी किसी को अक्ल नहीं होती है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे गुरुजी के साथ कनेक्टेड होते जाते हैं आपको एक एक चीज समझ में आनी शुरू हो जाती है। एक बार की बात है संगत जी, लंदन से एक चार्टेड अकाउंटेंट आया करते थे। जब वो बाहर आए तो मैंने उनसे कहा कि मुझे गुरुजी के बारे में आप कुछ बताओ। और संगत जी वो मेरी बात सुनकर हंसने लगे और उन्होंने मेरे सामने एक ही वर्ड यूज करा, ही इज लिविंग गॉड। संगत जी महाशिव के रूप में गुरुजी महाराज धरती पर आए हम लोगों का कल्याण करने के लिए। और संगत जी हम सभी संगत, कोई कब जुड़ा है गुरुजी से तो कोई कब जुड़ा है, लेकिन हम सभी का गुरुजी महाराज के साथ जन्मों जन्मों का नाता है। और यही कारण है कि हम गुरुजी के पास आए हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी कि कोई पुरानी संगत है, कोई नई संगत है। वी ऑल आर इक्वली ब्लेस्ड। बल्कि मैं तो संगत जी ये कहूंगा कि जितनी भी नई संगत है वो ज्यादा ब्लेस्ड है। ये बात और है संगत जी कि हम वो सारे मोमेंट्स जो हमने गुरुजी महाराज के साथ बिताए हैं वो हमें हमेशा बहुत खुशी देते हैं। बहुत प्यारे मोमेंट्स थे वो यादें संगत जी हमारे लिए खजाना है। और मैं तो ये कहूंगा संगत जी कि जितनी भी नई संगत है वो इसलिए ज्यादा ब्लेस्ड है कि आपने तो गुरुजी के स्वरूप को देखते ही उन्हें भगवान मान लिया। और हम सभी का जन्मों जन्मों का साथ है गुरुजी के साथ। और ये बात हमेशा याद रखिए संगत जी कि हम गुरुजी के पास नहीं जाते, गुरुजी खुद अपनी संगत को चुनते हैं। आपने कई बार नोट किया होगा कि जब भी हम कोई सत्संग करते हैं और संगत की लिस्ट बनाते हैं कि किस किस को बुलाना है, तो आपने देखा होगा कि कई बार वो संगत नहीं पहुंचती है जिन्हें हमने बुलाया है। और आपको आश्चर्य होता होगा कि ऐसी भी संगत वहाँ होती है जिन्हें आपने पहली बार देखा है, जिन्हें आपने नहीं बुलाया। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज खुद अपनी संगत को बुलाते हैं, वो खुद सिलेक्ट करते हैं। मुझे आज भी बहुत अच्छे से वो दिन याद है कि एक 60-65 साल के अंकल थे। उन्होंने टाई और सूट पहना हुआ था और बस संगत जी उन्होंने छोटे मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा ही था कि गुरुजी ने दूर से हाथ के इशारे से उन्हें जाने के लिए कह दिया। गुरुजी ने उन्हें अंदर ही नहीं आने दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुजी जानी जान थे, गुरुजी दूर से ही सबको स्कैन कर लिया करते थे। और ये गुरुजी को पता होता था किसे कब नजदीक लाना है और कब नहीं लाना है। और तब संगत जी मेरा भांजा मुझे कहा भी करता था कि गुरुजी तो आपसे बात भी कर लेते हैं, आपको नाम भी दे दिया, गुरुजी तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। और संगत जी आज तक मेरा भांजा गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। एक बार की बात है, एक अंकल दरबार में आए और गुरुजी ने उन्हें देखते ही कह दिया कि साल में सिर्फ एक बार आया कर। अब ये तो सिर्फ गुरुजी को ही पता है कि उन्होंने क्यों कहा। संगत जी गुरुजी महाराज कैसे कैसे खेल रचते थे वो तो वो ही जाने। संगत जी हम जब भी किसी परेशानी में आते हैं, जब भी किसी मुसीबत में आते हैं, तो इस प्रकार की जो हस्तियां हैं, जो गुरु रूप होते हैं, वो हमें अपने आप चूज कर लेते हैं, हमें पिक कर लेते हैं। और संगत जी ये तो मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत परेशानी में होता है, समस्या से घिरा रहता है, गुरुजी महाराज उसका हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी जिस समय गुरुजी महाराज के साथ में जुड़ा उस समय मेरे बिजनेस में बहुत डाउनफॉल आ गया था। और यही कारण था कि जो मैंने पहली बात जो गुरुजी महाराज से कही वो यही थी कि गुरुजी मेरी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करो। उसके बाद संगत जी मेरी दोनों बेटियां, मेरा बेटा, मेरी आंटी गुरुजी महाराज के पास आए, दर्शन किए और गुरुजी ने सबको ब्लेस किया। संगत जी मैं आपको क्या बताऊं, उस समय मेरा इतना खराब समय चल रहा था कि राजेंद्र नगर का जो मेरा 3 मंजिला मकान था उसे मुझे बेचना पड़ा। और संगत जी उसे बेचकर ग्रेटर कैलाश में एक हाउसिंग कॉलोनी है अलकनंदा, वहाँ पर मैंने एक फ्लैट ले लिया। संगत जी गाजियाबाद वाली फैक्ट्री मेरी बिक चुकी थी और ओखला वाली जो फैक्ट्री थी वो भी बहुत बुरे हाल में थी। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब हमारी जीवन की सारी चीजें बहुत जोरों से चलने लगेगी। लेकिन संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि संगत जी हम लोग अपने ऊपर कई जन्मों का कार्मिक बोझ लेकर चल रहे हैं और उसका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। और संगत जी आप ये सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि तुम्हारी 90% प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ, लेकिन 10% तो तुम्हें भोगनी ही पड़ती है। और वो 10% कर्म भी मैं हंसते खेलते कटवा देता हूँ। लेकिन संगत जी आप सोचिए, हम उस 10% कर्मों को भोगने से ही इतना घबरा जाते हैं, हम अपनी लाइफ में इतना डामाडोल हो जाते हैं। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरा बहुत खराब समय चल रहा था, मेरा बिजनेस खत्म हो चुका था, फाइनेंशियल क्राइसिस में था। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की
कृपा से मेरी दोनों बेटियां 5 दिन की गैप में 2006 में अपने अपने घर ब्याह कर बॉम्बे आ गई। संगत जी 13 फेब 2006 और 18 फेब 2006 को मेरी दोनों बेटियों की शादी हुई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, बहुत बहुत ग्रैंड शादी हुई, किसी भी बात की कोई कमी नहीं हुई। और जितने भी दिन फंक्शंस रहे संगत जी, कोई 5 स्टार में थे, कोई क्लब में थे, कोई रिसोर्ट में थे। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी मेहर रही कि कहाँ से क्या अरेंजमेंट हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आप सोचो संगत जी, मेरे जेब में कोई पैसा नहीं था और मेरे दोनों बेटियों की शादी बहुत ग्रैंड हुई। उस समय संगत जी मेरा बेटा पढ़ भी रहा था और वो मुझे फैक्ट्री में मदद भी कर रहा था। संगत जी एक दिन मैंने अपने बेटे से कहा कि करण तू अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, अपना MBA कर ले और किसी अच्छी कंपनी में जॉब पर लग जा, क्योंकि बेटा ये ओखला वाली फैक्ट्री भी आगे पीछे मुझे बंद ही करनी पड़ेगी। संगत जी मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मास्टर्स करने के लिए वो मुझे कहने लगा कि पापा मुझे ऑस्ट्रेलिया भेज दो। और जब संगत जी उसने ऐसा कहा तो मैं हंसने लगा और उससे मैंने कहा कि बेटा तुझे तो सब कुछ पता ही है कि कैसे सारी शादियां हुई हैं और बिजनेस की क्या हालत है, मैं तुझे कैसे ऑस्ट्रेलिया भेज सकता हूँ। लेकिन संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटे ने अपनी मास्टर डिग्री ऑस्ट्रेलिया से ही की। संगत जी उसकी 2 साल की पढ़ाई रही, फिर संगत जी उसे टेम्पररी जॉब मिली, उसके बाद संगत जी उसे TR मिली, PR मिली और इतना ही नहीं संगत जी उसे सिटीजनशिप भी मिली और बहुत अच्छी लड़की से शादी भी हुई। और संगत जी गुरुजी की मेहर से मुझे बहुत प्यारा पोता भी है। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते गुरुजी महाराज क्या क्या कर देते हैं। संगत जी 2010 में हम दिल्ली में किसी फंक्शन में गए हुए थे और संगत जी फंक्शन में ही रात को मेरी वाइफ को हार्ट अटैक हुआ। हम लोग वहाँ पर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रह रहे थे और वहाँ से एस्कॉर्ट हॉस्पिटल कोई ज्यादा दूर नहीं था। और उस समय संगत जी डॉक्टर त्रेहान हार्ट स्पेशलिस्ट थे जिनका मेदांता हॉस्पिटल है। जब संगत जी रात में हम एस्कॉर्ट हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर त्रेहान ने रात में तो हार्ट रिवाइव कर दिया, लेकिन हमें सुबह पता चला कि मेरी वाइफ ब्रेन डेड हो गई है और मेरी वाइफ को वेंटिलेटर पे डाल दिया गया और साफ दिख रहा था संगत जी की वो ब्रेन डेड हो गई है और उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। संगत जी हमारे पहचान के 3-4 डॉक्टर्स भी थे। हमने मेरी वाइफ के बारे में बात की तो उन्होंने हमें यही सजेशन दिया कि आप अपने घर ले जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल वाले थोड़े दिन रखेंगे और आपको 25-30 लाख का बिल दे देंगे, तो इससे बेटर है कि आप अपनी वाइफ को घर ले जाएं, वहीं उनकी देखभाल करें। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हिम्मत दी और उन्होंने ही मेरे दिमाग में बात डाली। मैंने अपने बच्चों से बात की, बच्चे बहुत रो रहे थे और संगत जी हमारी कंडीशन बहुत खराब हो रही थी। और संगत जी हमने मिलकर डिसाइड किया कि मैं अपनी वाइफ को घर लेकर जाऊंगा। और जब संगत जी हम उसे घर लेकर गए तो 3-4 घंटे में ही गुरुजी महाराज ने उसे अपने श्री चरणों में बुला लिया। और संगत जी इस इंसिडेंट से मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई थी, ऐसा लगा जैसे हमारा सब कुछ हिल गया हो। लेकिन गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे हिम्मत दी और हमें समझ दी कि बेटा उसके लिए यही अच्छा था। अगर वो सालों साल बिस्तर पर पड़ी रहती तो उसकी कंडीशन और खराब हो जाती, तुमसे उसका दुख देखा नहीं जाता। और गुरुजी महाराज ने मुझे समझाया कि तेरी जो आंटी है वो मेरी शरण में है। खैर संगत जी धीरे धीरे मन को शांति हो गई, लेकिन संगत जी हमारे जीवन से दुखों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। संगत जी बॉम्बे में जो मेरी बड़ी बेटी है उसे 2016 या 17 में उसे 3rd स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ और उस टाइम संगत जी मैं अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया में था और जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत फ्लाइट लेके उसके पास आ गया। संगत जी उसकी सर्जरी हुई, उसकी कीमो हुई, रेडिएशन हुई और पूरे 1 साल तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। संगत जी मेरी बेटी की जो इन-लॉज हैं वो गुरुजी को नहीं मानते थे, उनका जो फेथ है वो हनुमान जी में था, लेकिन मेरे बच्चों का और मेरा फेथ पूरा गुरुजी महाराज में है। संगत जी दिल्ली में मेरी बहनें हैं, वो वहाँ से मुझे गुरुजी का जल प्रसाद भेजा करती थी और संगत जी मैंने अपनी बेटी की अलमारी में गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा दिया और चुपके से संगत जी वहाँ पर जल प्रसाद की बोतल भी रख दी। और संगत जी हम उसे रोज गुरुजी का थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद दिया करते थे। और संगत जी अगर आज आप मेरी बेटी से मिलोगे तो आप उसको देखकर कह नहीं सकते हो कि उसे 3rd स्टेज का कैंसर हुआ था। शी इज ए कैंसर सर्वाइवर। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है, उनकी महिमा है, गुरुजी महाराज के जल प्रसाद की कृपा है, उसकी महिमा है। और संगत जी मेरी जो छोटी बेटी थी, जिस फैमिली में उसकी शादी हुई, वो लोग ठीक नहीं थे। कुछ समय के बाद मेरी बेटी सेपरेट हो गई और वो फाइनली मेरे पास आ गई। और संगत जी मेरी बेटी के 2 बेटे हैं, वो भी मेरे पास ही हैं और उसके इन-लॉज ने उसको बहुत बहुत परेशान करा। बट आज संगत जी शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और जब संगत जी उसे फाइनली कोर्ट से डाइवोर्स मिला तो वो मुझे कहती है कि लोग तो कहते हैं कि आई एम हैप्पीली मैरिड, लेकिन मैं कहूंगी आई एम हैप्पीली डाइवोर्स्ड। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर नहीं है तो क्या है कि आप इस सिचुएशन में भी बहुत खुश हो। और संगत जी आप मुझे ही देख सकते हैं, मेरा बिजनेस में बहुत लॉस हुआ, मेरे परिवार ने बहुत परेशानियां देखी, लेकिन आज मैं आपके सामने स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर है, उनके मिरेकल्स हैं और जो इतनी लंबी मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी रही है उसमें तो हर रोज ही गुरुजी ने कोई ना कोई करिश्मे दिखाए हैं। और आप विश्वास रखिए संगत जी कि जो हम छोटी सी छोटी चीज भी सोचते हैं गुरुजी उसे पूरा जरूर करते हैं। गुरुजी ऐसी ऐसी कमाल की चीजें कर दिया करते थे लाइफ में, बगैर पेट्रोल की गाड़ी 200-200 किलोमीटर चल जाया करती थी। और जिनको डायबिटीज होती थी गुरुजी उन्हें जलेबियां खिला खिलाकर उनकी डायबिटीज ठीक कर दिया करते थे। और संगत जी हाइपर एसिडिटी
एसिडिटी वाले बंदे को समोसा खिलाकर ठीक कर दिया करते थे और उस बंदे को लगता था कि कल तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। और जब वो अगले दिन टेस्ट करवाते थे तो उन्हें पता चलता था कि उनकी बॉडी में तो कोई एसिडिटी है ही नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। संगत जी, हम लोग किसी समय पर साईं बाबा को मानते थे और शिरडी उनके दर्शन करने जाया करते थे। तब उस समय संगत जी हम एक बुक पढ़ा करते थे, साई चरित्र, और उस बुक में संगत जी लोगों के मिरेकल्स, उनकी स्टोरियां लिखी हुई होती थी। अब संगत जी, चूंकि हम ठहरे पढ़े लिखे लोग, हमारा माइंड तो लॉजिकल होता है, तो जब वो स्टोरियां पढ़ते थे तो हमें लगता था कि अरे ऐसा भी कभी होता है क्या। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, गुरुजी महाराज के साथ इस 18-20 साल की जर्नी में ये सारी चीजें हमने होते हुए देखी अपनी आंखों से। हमने ये बातें सुनी नहीं है संगत जी, हमने देखी है अपनी आंखों से। हमने देखा है कि कैसे गुरुजी ने दूसरी लाइफ दी है किसी को और बड़ी से बड़ी समस्या को दूर होते हुए देखा है। संगत जी, एक एयरफोर्स के फाइटर पायलट थे अनिल शर्मा, उनको बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम थी और वो गुरुजी महाराज के पास आते भी थे और गुरुजी की उनके ऊपर बहुत मेहर थी। और संगत जी, गुरुजी महाराज उसे कहा करते थे कि तुझे अपना सत्संग 1000 बार शेयर करना है। और गुरुजी इस बात पर जोर देते थे कि आप अपना सत्संग जितनी बार सुनाते हो उतनी ही बार आपका भी कल्याण है और सुनने वाले का भी कल्याण है। और जितनी बार भी आप वही सत्संग शेयर करते हो तो किसी न किसी के लिए उसमें उनके प्रश्नों का उत्तर होता है, उनको अपने जवाब मिल जाया करते हैं। तो संगत जी, अनिल शर्मा के एक और दोस्त थे मेजर जनरल, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी और संगत जी वो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में एडमिटेड थे और उनकी सर्जरी की तैयारियां चल रही थी। तो एक दिन की बात है संगत जी, अनिल शर्मा उनको देखने के लिए हॉस्पिटल में गए और उनसे वहां जाकर कहते हैं कि आप एक बार मेरे साथ मेरे गुरु महाराज के यहाँ चलो, मैं आपको उनकी ब्लेसिंग्स दिलवाता हूँ। और संगत जी, वो अंकल जैसे तैसे हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर गुरुजी के पास आए, उनके दर्शन किए, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें ट्रीट किया। और संगत जी, गुरुजी के अपने तरीके थे ठीक करने के, वो चम्मच को टच करके भी ठीक कर दिया करते थे, वैसे ही वो इलाज किया करते थे। और अगर खाली गुरुजी ने इतना ही कह दिया कि जा कल्याण कितना, तो संगत जी बंदे के सारे दुख खत्म हो जाते थे। तो संगत जी, मेजर जनरल गुरुजी से आशीर्वाद लेकर वापस हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन से पहले उनके कुछ और टेस्ट होने बाकी थे। और जब संगत जी सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर बड़े हैरान हो रहे हैं, सब आपस में बातें कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ रही है। यहाँ तक कि संगत जी डॉक्टर को लगा कि शायद मशीनें खराब हैं। फिर भी संगत जी सब कुछ करने कराने के बाद उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी। तो डॉक्टर त्रेहान ने उनसे पूछा कि आप एक दिन के लिए डिस्चार्ज लेकर कहाँ गए थे। तो मेजर जनरल ने कहा कि मेरे एक फ्रेंड है, उनके गुरुजी हैं, मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से ट्रीट किया है। और जब संगत जी डॉक्टर त्रेहान ने ये बात सुनी तो वो बहुत शॉक्ड हो गए, बहुत सरप्राइज्ड हुए। और उसके बाद संगत जी डॉक्टर त्रेहान और उनकी टीम गुरुजी महाराज के पास ब्लेसिंग्स लेने के लिए आई। संगत जी, गुरुजी कैसे कैसे ब्लेसिंग्स दे दिया करते थे। एक बार की बात है, गुरुजी ने एक बंदे को कहा कि जा तो सिंगापुर चला जा। अब संगत जी किसी की इतनी हिम्मत तो होती नहीं थी कि गुरुजी से पूछ ले कि क्यों गुरुजी, मैं क्यों चला जाऊं। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि जा तो सिंगापुर चला जा। ये तो गुरुजी को ही पता था संगत जी कि वो उन्हें क्यों भेज रहे हैं। और संगत जी जब बाद में एनालिसिस किया तो पता चला कि इंडिया और सिंगापुर का टाइम जोन डिफरेंट है और जैसे हम लोग फ्लाइट से उतरते हैं हम लोग अपनी घड़ी 2.5 घंटे आगे कर लेते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस बंदे के जो कष्ट थे वो हवा में ही काट दिए। संगत जी, वो जैसे ही सिंगापुर उतरा 2.5 घंटे घड़ी आगे की, गुरुजी महाराज ने उसके सारे कष्ट हवा में ही काट दिए। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ऐसे ऐसे चीजें किया करते थे, ऐसी ब्लेसिंग्स दिया करते थे। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी मजाक भी बहुत किया करते थे। वो अपनी छोटी छोटी आंखें पूरे दरबार में घुमाया करते थे और संगत जी जब उनसे नजरें मिलती हमारी तो हम अपनी नजरें नीचे कर लिया करते थे। और डर इसलिए लगता था कि कभी नजरें मिल गई और गुरुजी ने कहा कि बस अब तुम जाओ, तो संगत जी कोई भी दरबार से जाना नहीं चाहता था। कभी गुरुजी बैठे बैठे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को घिसते थे, कभी दोनों हाथ अपने गाल पर रखकर बैठ जाते थे और कभी तो गुरुजी ट्रैक सूट में ही आकर बैठ जाते थे। संगत जी, वो दिन बहुत सुंदर, बहुत प्यारे थे, बहुत ब्यूटीफुल डेज थे और बहुत मजा आता था। एक बार की बात है संगत जी, मुझे किसी संगत ने पूछा कि अंकल क्या गुरुजी फाइनेंशियल हेल्प भी करते थे। संगत जी, उसकी बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ गई। संगत जी, मैंने उसको जवाब नहीं दिया और मैं सोच में पड़ गया कि मैं इसको क्या जवाब दूं। फाइनेंशियल हेल्प गुरुजी महाराज के लिए क्या चीज थी संगत जी, कुछ भी नहीं। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजेंद्र नगर का 3 मंजिला मकान बेचकर मैंने जब ग्रेटर कैलाश में फ्लैट लिया तो संगत जी वो फ्लैट तीसरी मंजिल पर था और वो 38 लाख का था। और संगत जी मैं उस फ्लैट में 3 साल रहा और आप यकीन करिए संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी मेहर हुई कि 3 साल के बाद संगत जी वो 38 लाख का फ्लैट मैंने 98 लाख में बेचा। तो संगत जी, ये उस बात का जवाब है, उस बंदे की बात का जवाब है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो उसे कोई जवाब दिया ही नहीं था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजी कैसे कैसे हेल्प करते थे। क्योंकि संगत जी मैंने तो कभी नहीं सुना कि 38 लाख का फ्लैट 3 महीने के अंदर 98 लाख का हो गया, इतना ज्यादा एप्रिसिएशन। जबकि संगत जी अलकनंदा में बहुत ज्यादा स्टेगनेंसी थी, कई सालों से वहाँ पर प्राइस नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन संगत जी मैंने उसे 3 साल के बाद 98 लाख में बेचा और मैं बॉम्बे आ गया। और संगत जी गुरुजी महाराज हमें कई बार बताते हैं कि देख मैं हूँ तेरे साथ।
कहीं पर संगत जी बटरफ्लाईज दिख जाती है तो कहीं पर संगत जी उनकी फ्रेग्रेंस आने लग जाती है। संगत जी एक दिन की बात है, एक पुराने टीवी सीरियल के एक्टर हैं, उनका नाम है संगत जी राजेश पुरी। मैं उनके घर पर गया हुआ था। संगत जी आपको याद होगा कि दूरदर्शन पर एक सीरियल आता था हम लोग, उसमें कैरेक्टर था लल्लू और ये लल्लू का कैरेक्टर संगत जी राजेश पुरी जी ने किया था। संगत जी उनके घर पर सत्संग था और वो लोग गुरुजी के प्रति बहुत डिवोटेड हैं। और संगत जी आप बिलीव करोगे इतना शानदार सत्संग था, चाय प्रसाद के बाद संगत जी मेरी 1 मिनट के लिए भी आंख नहीं खुली। और संगत जी मैंने बहुत जगह पर गुरुजी महाराज की फ्रेग्रेंस को फील किया है, स्मेल किया है, और वो स्मेल संगत जी कुछ ही सेकंड के लिए होती है। और संगत जी मैं राजेश पुरी जी के यहाँ जब सत्संग में गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं गुरुजी महाराज के सामने खड़ा हूँ, और संगत जी मैं बहुत अपने आप में मगन था। और मैंने राजेश पुरी जी से कहा कि मुझे पिछले 1 घंटे से चंदन की बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही है। और संगत जी गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। उनका जो दरबार सजा हुआ था, जो गुरुजी की गद्दी थी संगत जी, उसके ऊपर ओम बना हुआ था। और संगत जी वहाँ पर कुशन भी लगा हुआ था, उसके ऊपर इतना प्रोमिनेंट ओम बना हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेन से बनाया हो। तो संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को बताते हैं कि देख मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी मैंने बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदा और उसका तब मैंने नंबर नहीं देखा, लेकिन संगत जी बाद में मुझे पता चला कि उसका टोटल 7 था। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे बेटे ने ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदा, उसका भी टोटल था 7। तो संगत जी इस प्रकार गुरुजी महाराज हमें बताते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। संगत जी 2020 जनवरी में मेरी बहू एक्सपेक्टिंग थी और 24 जनवरी डॉक्टर ने उसकी डेट दी हुई थी। संगत जी 14 जनवरी की मैंने अपनी फ्लाइट बुक की और मैं मन ही मन सोच रहा हूँ और गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी 14 जनवरी की जगह 25 जनवरी करवा दो, 2 और 5 7 होता है। और संगत जी मैं क्या बताऊँ गुरुजी की कृपा के बारे में। 24 तारीख की डेट डॉक्टर ने दी हुई थी और 7 तारीख के दिन मेरे बेटे का मेरे पास फोन आता है कि पापा यू आर ब्लेस्ड विद अ ग्रैंडसन। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर नहीं है तो क्या है, मैं गुरुजी को 24 से 25 बोल रहा हूँ तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू 25 मांग रहा था ना, ले 7 तारीख को ही तेरा पोता आ गया है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत प्यारा पोता दिया है। और जो कोविड का टाइम पीरियड था संगत जी, मैं 3 साल ऑस्ट्रेलिया में मेरे बेटे के पास ही रहा। और संगत जी हम रोज सुबह शाम वहाँ पर शब्द गुरबानी चलाया करते थे। और संगत जी वो बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता गया वो खुद भी गुरुजी के शब्द गाने लगा। और संगत जी वो अक्सर ये वाला शब्द गाता था, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। संगत जी वो इतना छोटा बच्चा मेरे रूम में आकर सुबह सुबह रोज ही शब्द गाया करता था। और संगत जी ये गुरुजी महाराज की ही तो मेहर है कि इतने छोटे बच्चे को उन्होंने ब्लेस किया, अपने चरणों से लगाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मेरी फैक्ट्रियां बिक गई, मेरा बिजनेस का लॉस हुआ, मेरा घर बिक गया, मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। तो जनरली इस सिचुएशन में लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, कई गंभीर बीमारियां हो जाती है। और संगत जी मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जो 20-20 सालों से बिस्तर पर पड़े हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। तो संगत जी गुरुजी महाराज की मेरे ऊपर कितनी बड़ी मेहर है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक ठाक रखा हुआ है, मुझे बिल्कुल स्वस्थ रखा हुआ है। और मैं आज आप सबके साथ अपना सत्संग भी शेयर कर रहा हूँ। संगत जी एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गुरुजी को अपना टोटल सरेंडर कीजिए। हालांकि संगत जी जो शब्द है सरेंडर, ये कहने में तो बहुत इजी है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। क्योंकि संगत जी जरा सी भी कोई प्रॉब्लम आती है हम लोग बहुत जल्दी डामाडोल हो जाते हैं। लेकिन संगत जी टोटल सरेंडर करो गुरुजी को और फिर देखो कि कैसे गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं। और ये बात याद रखिए संगत जी कि गुरुजी इतनी जल्दी नजारे नहीं दिखाते, वो अपने भक्त को रगड़ते हैं, परखते हैं, वो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और फिर कहीं जाकर वो स्टेज आती है जब गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स की झलक दिखाना शुरू कर देते हैं। और संगत जी हम लोग सभी बहुत लकी हैं कि गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया, अपने सत्संग से जोड़ा, हम उनका मंत्र जाप कर पा रहे हैं, हम बैठे हैं सत्संग सुनते हैं। इतने लाखों अरबों लोगों में गुरुजी ने हमें चुना है। संगत जी दुनिया तो छोड़िए, मैं तो ये कहूंगा कि आपके पड़ोस में ही कितने लोग हैं जो शायद गुरुजी को जानते ही नहीं होंगे। तो संगत जी हम लोग कितने लकी हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत चुना। तो संगत जी मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इस चीज का फायदा उठाओ। हम लोग बहुत बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी महाराज का हाथ हमारे सर पर है। संगत जी मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा, बड़ी सी बड़ी समस्या देखी, लेकिन पल पल गुरुजी ने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला। और संगत जी गुरुजी अपने समय से ही चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद को बहुत इंपॉर्टेंस देते आए हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना भी है कि गुरुजी कहा करते थे कि यहाँ बैठकर खाओगे तो ये लंगर प्रसाद आपकी दवाई है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा संगत जी कि लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। उस प्रसाद को संगत जी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे भाव के साथ ग्रहण कीजिए। अगर नहीं खा सकते हो संगत जी तो सेवादार को पहले ही कह दो कि मुझे आधा दे दो, लेकिन फाइनली जो थाली में आपके पास आएगा वो आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, वो आपकी वाकई में दवाई है। और जैसा कि संगत जी आप सभी को पता है कि गुरुजी कहा करते थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति मैंने बड़ा मंदिर की शिवलिंग में डाल दी है। जो भी यहाँ आएगा, इसके दर्शन करेगा, उसे 12 ज्योतिर्लिंगों का फल प्राप्त होगा। और उन दिनों संगत जी मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने एक शिवरात्रि का फंक्शन
फंक्शन वहाँ पर अटेंड किया। उस समय संगत जी पोर्च में गुरुजी महाराज अपना बहुत सुंदर सा चोला डालकर बैठे हुए थे और लाखों संगत आई हुई थी। हालांकि संगत जी ज्यादातर आजू बाजू के गाँव के लोग थे जो कि लंगर प्रसाद खाने के हिसाब से आए हुए थे। संगत जी उस समय गुरुजी कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर कई कई किलोमीटर दूर तक लाइनें लगा करेगी। और आज के समय में संगत जी इस बात को हम चरितार्थ होते हुए देख भी रहे हैं। और उस समय संगत जी दिल्ली की संगत इतनी नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन आज संगत जी, आज दिल्ली क्या पूरी दुनिया के कोने कोने में आज गुरुजी की संगत है। और गुरुजी महाराज लाखों लोगों की अरदास पूरी कर रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी वो कहा करते थे कि मेरे जाने के बाद देखना तुम लोग लाखों के हिसाब से लोग जुड़ेंगे, लेकिन मेरी संगत सिर्फ मुट्ठी भर होगी। और संगत जी उसका मतलब आप खुद लगा सकते हो, क्योंकि अपने आप को गुरु संगत बोल देना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि संगत को जोड़ो, जितनी भी बार हो तुम अपना सत्संग शेयर करो, उस सत्संग में संगत को अपने किसी न किसी सवाल का जवाब मिलेगा। तो संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारी कृपा है। और जैसा कि मैंने बताया संगत जी की गुरुजी महाराज की बहुत कृपा, बहुत ब्लेसिंग्स मेरी लाइफ में है और उनके कई सारे सत्संग मेरी लाइफ में है। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से पूजा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा नाम पूजा है और मैं पंजाब से हूँ और मेरी उम्र संगत जी 19 साल की है। संगत जी मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी, लेकिन गुरुजी सच में मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है और अफसोस भी है। गुरुजी महाराज आप मेरे लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत स्पेशल हैं। संगत जी आप सभी जानते हो कि हम सभी की लाइफ में गुरुजी ने हम सभी का बहुत ही ध्यान दिया है और हमेशा ही हम सबका साथ देते हैं। और संगत जी ये तो सच ही है कि कुछ भी हमारी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से, गुरुजी की मर्जी से होता है। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही निराले हैं। गुरुजी ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है, हर पल साथ दिया है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। संगत जी कभी ऐसा भी टाइम आता है कि हम खुद पर और गुरुजी पर यकीन नहीं कर पाते, ये जानते हुए भी कि गुरुजी हमारे साथ हैं, लेकिन क्या करें, वो टाइम ही ऐसा होता है। लेकिन वो सिर्फ एक टाइम नहीं होता संगत जी, वो गुरुजी का एग्जाम होता है हमारे लिए। और एग्जाम भी ऐसा संगत जी कि कुछ समय के बाद उस एग्जाम में हम पास हो ही जाते हैं। सच तो यही संगत जी कि दुख तो सभी की जिंदगी में है, चाहे वो कोई भी हो। इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है पूरी तरह से, लेकिन संगत जी गुरुजी के होने से सब कुछ ठीक हो जाता है, वो सब कुछ ठीक कर देते हैं। एक टाइम के बाद हमें सब कुछ समझ आ जाता है। गुरुजी कहते हैं संगत जी की जो मेरी ब्लेसिंग्स हैं, जो मैंने तुम लोगों को ब्लेस किया है, वो सब तुम लोगों को अपने आप ही समझ आ जाएगा। गुरुजी आप बहुत बहुत प्यारे हो, हर पल संगत की सुनते हो और हर किसी को ब्लेस करते हो। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि सर्वदा भला करो, आप सभी संगत का कल्याण करो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मोनिका अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी शादी को जून में 2 साल हो जाएंगे। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड कब से ट्रिप की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वो हमारा पॉसिबल हो ही नहीं रहा था। तब मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी कि अंकल जी का और मेरा बहुत मन है ट्रिप पर जाने का, आप हमारी ये अरदास पूरी कर दीजिए। और संगत जी हमारी अरदास फ्राइडे यानी कि 16 मई को पूरी हो गई। एक्चुअली संगत जी हमने ये सोचा था कि हम केवल 3 दिन के लिए ही हरिद्वार जाएंगे, पर गुरुजी की तो कुछ और ही प्लानिंग थी। लेकिन हम लोग कब मसूरी पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। संगत जी एक बात और, मैंने घर से निकलने से पहले गुरुजी को साथ चलने के लिए कहा था और जैसे ही हम लोग मसूरी पहुंचे, जैसे ही बस रुकी तो हमारी बस के आगे एक कार थी जिसके बैक में ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ था। संगत जी मैंने उसी टाइम गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी ने इस पूरे ट्रिप के दौरान हमें बहुत सारा कुछ एंजॉय करने का मौका दिया। गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन भी दिए। संगत जी हमें प्राचीन शिव मंदिर और शिव कुंड के भी दर्शन करवाए। संगत जी हरिद्वार में जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ सुबह सुबह गुरुजी के भजन ही चल रहे थे। और संगत जी अगर सुबह की शुरुआत गुरु भजनों से हो जाए तो कहना ही क्या। संगत जी गुरुजी ने हमें 3 दिन में 3 शहर घुमा दिए। ऐसे तो सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। हमारी सोच बहुत छोटी है संगत जी, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग बहुत बड़ी है। वो कहते हैं ना कि गुरु के घर में देर है अंधेर नहीं, हमें बस सब्र रखना चाहिए, टाइम आने पर सब कुछ मिल जाता है। संगत जी हम इंसान हैं और अपनी आदत से मजबूर भी हैं। हमें कोई चीज चाहिए तो हमें तुरंत ही मिल जाए ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन गुरुजी वो तभी देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है और जो सही समय आता है तभी मिलता
है, इसलिए गुरुजी पर पूरा विश्वास रखें और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।